Welcome back, everyone, and good morning to all of you, friend. This is a standard that is the 12th and subject economics. And now in this lecture, we will going for the new topic in this chapter that is the population. और जो इस चैप्टर की अगर हम शुरुआत करें तो पॉपुलेशन चैप्टर की हमने जो ऑलरेडी शुरुआत उनकी कर दी थी वो कंटिन्यू चैप्टर था। तो सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ा रिवाइज करने की कोशिश करेंगे कि पॉपुलेशन के अंदर हमने क्या देखा था। तो सबसे पहले कि जो मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, तो जहां पे हमने देखा था कि जो बर्थ रेट है वो ज़्यादा है और अगर डेथ रेट जो कम है तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो सकता है। देन पॉपुलेशन ट्रेंड्स इन इंडिया, तो वहां पे हमने देखा था कि जो साइज एंड ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया पॉपुलेशन, देन मेल फीमेल पॉपुलेशन इन इंडिया, जेंडर रेशियो इन इंडिया, एज वाइज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एंड रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया। तो ये अलग अलग जो यहाँ पे 5 टॉपिक थे, उन 5 टॉपिक के बारे में भी हमने कुछ समझने की कोशिश की थी। उनके बाद जो यहाँ पे एक और तीसरा जो नया टॉपिक है दैट इज द कॉजेज ऑफ रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी कि अगर समझो कि जो पॉपुलेशन बढ़ रही है तो वहाँ पे जो पहले भी हमने एक्सप्लोजन के अंदर कुछ समझने की कोशिश की कि जो बर्थ रेट है अगर समझो कि ज़्यादा है, डेथ रेट कम हो गया है, तो जो एक्सप्लोजन यानी कि जो रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन हो सकता है। उनके बाद जो हाई बर्थ रेट के कुछ अलग अलग रीज़न थे, सोशल फैक्टर एंड देन इकोनॉमिक एंड अदर फैक्टर्स की, जिनके बारे में भी हमने समझने की कोशिश की थी। और इस लेक्चर में हम जो यहाँ पे इस पॉइंट दिया हुआ है कि कॉजेज ऑफ लो डेथ रेट, उनको यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। सो फ्रेंड प्लीज कम ऑन दिस पेज। यस, 7.3.4 दैट इज द कॉजेज ऑफ लो डेथ रेट। तो इससे कौन कौन से यहाँ पे आप रीजन देख सकते हो कि सबसे पहले इंप्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कंट्रोल ओवर एपिडेमिक्स, कंट्रोल ऑन ड्रॉप एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट नेचुरल कैलामिटीज एंड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। तो ये 4 अलग अलग जो यहाँ पे जो रीजन थे को डेथ के, उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। एंड देन मेजर्स टू कंट्रोल पॉपुलेशन, तो अगर हमें पॉपुलेशन को कंट्रोल में लाना है तो आपको जो एजुकेशन अवेयरनेस है वो बढ़ानी पड़ेगी, और इफेक्टिवनेस ऑफ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम एंड इंक्रीज द एज ऑफ मैरिज एंड राइजिंग द स्टेटस ऑफ वुमन, एंड देन इंसेंटिव्स एंड एक्सपांशन इन मेडिकल सर्विसेज एंड इट्स ग्रोविंग इफेक्टिवनेस। तो यहाँ पे भी जो 5 पॉइंट है आज पॉसिबल होगा, तो इस दोनों क्वेश्चन को हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे कि दोनों खत्म हो जाए, और वरना हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर तो है ही। तो सबसे पहले आज के लेक्चर के यहाँ पे हम शुरुआत कर रहे हैं, तो आप देख सकते हो कि कोजिस ऑफ लो डेथ रेट। तो जिसमें सबसे पहला यहाँ पे कोजिस क्या है लो डेथ रेट का, कि इंप्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो फ्रेंड आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो वर्ड लिखा है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कि आज के टाइम के अगर हमें पता है कि जो लोगों की इनकम है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। अगर इनकम बढ़ रही है तो उनका रीज़न था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो रहा है। पीपल ऑफ आवर कंट्री हैव नाउ स्टार्टिंग गेटिंग अ बेटर क्वालिटी ऑफ फूड ग्रेन्स, बेटर हाउसिंग, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। यानी कि अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो आप कुछ अच्छे घर में रहेंगे, आपके पास बेटर हाउसिंग होगा, आपके पास जो क्वालिटी फूड ग्रेन्स होगी वो भी अच्छी होगी, आप हेल्थ में भी कुछ पैसे यहाँ पे आप एक्सपांड कर सकते हो, और एजुकेशन में भी आप पैसे खर्च कर सकते हो। तो सबसे पहले देखते हैं हम इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल हैज इम्प्रूव्ड बिकॉज ऑफ द राइज इन इनकम ऑफ पीपल। यानी कि अगर लोगों की इनकम बढ़ रही है तो उससे जो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो कुछ इम्प्रूव हो सकता है। ड्यू टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पीपल ऑफ अवर कंट्री, यानी कि हमारे देश के लोगों की अगर हम बात करें तो हैव नाउ स्टार्टेड गेटिंग अ बेटर क्वालिटी ऑफ फूड ग्रेन्स, यानी कि वो जो भी खाना खा रहे हैं उनको अब वहाँ पे भी क्वालिटी में कुछ इंप्रूवमेंट होगा। बेटर हाउसिंग, यानी कि रहने के लिए अच्छे घर की सुविधाएं मिल जाएगी। हेल्थ केयर एंड एजुकेशन विच हैज़ लेड टू डिक्रीज इन डेथ रेट। तो उससे क्या होगा कि जो डेथ रेट होगा वो कम होगा। देन सेकेंड causes दैट इज द कंट्रोल ओवर एपिडेमिक्स, यानी कि जो भी हमारे बात करें कि इन द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, तो जहाँ पे भी जो एपिडेमिक्स थे उनमें भी कुछ ना कुछ गिरावट आई है। तो उनका भी रीज़न है कि जो डेथ रेट है वो यहाँ पे लो हुआ है।
तो यहाँ पे हम बात करें कि इन द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी देर वेर लाइफ थ्रेटिंग डिसीज लाइक प्लेग, मसल्स, टीबी यानी कि ट्यूबरक्यूलोसिस एंड मलेरिया विच रेस द डेथ रेट. But at the end of 20th century, development result in extraordinary progress and innovation of varied इम्यूनाइजेशन वैक्सीन्स, यानी कि जो वैक्सीन सॉरी वैक्सीन की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे कि जो वैक्सीन है उसमें भी कुछ इम्प्रूवमेंट आया है. तो एट द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी क्या था कि आपको पता होगा कि 1921 का जो रिपोर्ट था, सेंसस रिपोर्ट, उसमें पॉपुलेशन जो गिर गई थी, पॉपुलेशन कम हुई थी. उनका रिजल्ट क्या था? एपिडेमिक्स, यानी कि उस टाइम ज़्यादा एपिडेमिक्स से और ज़्यादातर लोग की डेथ रेट हो रही थी, इसीलिए वहाँ पे पॉपुलेशन कम हो गई थी. लेकिन उनके बाद क्या हुआ कि 20th सेंचुरी के एंड में अगर अब बात करें तो ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है. वैक्सीन की बात करें या तो जो कुछ प्रोग्रेस हुआ है यहाँ पे डेवलपमेंट में, दिस रिजल्टेड इन अ सक्सेसफुल कंट्रोल ओवर द अफोरसाइड डिसीज एंड डेथ रेट. तो उससे जो क्या हुआ कि जो डेथ रेट था वो यहाँ पे लो हो गया. तो फ्रेंड यहाँ पे जो कोजेस की बात करें तो दो कोजेस की, फर्स्ट वन दैट इज द इंप्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड कंट्रोल ओवर एपिडेमिक्स. थर्ड वन यहाँ पे जो दिया हुआ है कंट्रोल ऑन ड्राफ्ट, यानी कि जो यहाँ पे हमारे इंडिया के अंदर हम बात करें तो जो है नेचुरल ही प्रॉब्लम है यहाँ पे की ड्राफ्ट की, कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी लाइक टू कंट्रोल ओवर ड्राफ्ट एज अ रिजल्ट द डेथ कोज्ड बाय हंगर कुड बी स्टॉप. हंगर यानी कि कुछ लोग ऐसे थे कि जिनको खाना नहीं मिल रहा था, और खाना नहीं मिल रहा था और उनकी वजह से उन लोगों की डेथ हो रही थी. और considerable increase in supply of food grains was registered after 1966. क्योंकि आपको शायद पता होगा कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन भी उस दौरान हुआ था, और उससे जो हमारे एग्रीकल्चर के अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा था, जो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो कल्टीवेशन हो रहा था वो ज़्यादा हो रहा था. Food grains can be easily transported from abundant areas to scarce area and thus we could prevent starvation related death. यानी कि स्टारवेशन यानी कि जो लोग भूखे ही मर जाते थे, जिनके पास कुछ खाने के लिए नहीं था. तो यहाँ पे एक हम बोल सकते हैं कि जो 1966 और उनके बाद यहाँ पे जो फूड ग्रेन की जो सप्लाई थी वो बढ़ रही थी. रीजन भी हमें पता है कि रीजन इज ग्रीन रिवॉल्यूशन, क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन से क्या हुआ कि जो प्रोडक्शन था वो भी बढ़ रहा था, और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी की हम बात करें तो जो अबंडेंट एरिया था, यानी कि वहाँ पे जो ज़्यादा वहाँ पे जो जो प्रोडक्शन था और जो एरिया की वहाँ पे जो स्केर्स थी, उस एरिया में हम इजीली यहाँ पे ट्रांसपोर्ट भी कर रहे थे. एंड द लास्ट वन दैट इज द प्रोटेक्शन अगेंस्ट नेचुरल कैलामिटीज एंड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज. तो यहाँ पे जो नेचुरल कैलामिटीज की अगर हम बात करें तो अर्लियर नेचुरल कैलामिटीज लाइक अर्थक्वेक, सुनामी, लैंड स्लाइड्स, फ्लड्स एंड फेमिनाइंस लेड टू हाई डेथ रेट. तो ये जो अलग अलग यहाँ पे रीजन लिखे हुए हैं उनकी वजह से जो डेथ रेट था वो ज़्यादा था. इफ such a calamities occur now in any part of the country, then immediate relief can made available by enabling the availability of basic requirement like food grains, medicines, and thereby reducing the डेथ रेट. तो यहाँ पे क्या हुआ कि फ्रेंड कि अगर समझो कि कहीं पे भी कोई नेचुरल कैलामिटीज आ रही है, लाइक अर्थक्वेक हो, सुनामी, या तो लैंडस्लाइड्स हो, फ्लड्स हो, फेमिनाइंस हो, तो जो ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी उस टाइम नहीं थी, तो क्या हो रहा था कि सुनामी के टाइम अगर समझो कि हम जो लोग टेरेस पे बैठे हैं, जो टेरेस पे बैठ रहे हैं, क्योंकि उसके घर में जो पानी घुस जाता, हमें पता है सुनामी के दौरान, तो उनको उनके पास कुछ खाने के लिए नहीं रहता था. तो हमें ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी हमारे पास होनी चाहिए. अगर नहीं होती तो लोग सुनामी से नहीं मरते, वो लोग भूखे ही वहाँ पे मर जाते हैं. तो यहाँ पे जो फूड ग्रेन्स है या तो जो मेडिसिन है हम यहाँ पे जो सुनामी अफेक्टेड एरिया है उनको पहुँचाने की कोशिश करेंगे. तो यहाँ पे जो अलग अलग चार कोजेस दिए हुए फॉर लो डेथ रेट इन इंडिया. तो फर्स्ट वन दैट इज improvement in the standard of living, then control over epidemics, control on drought, and protection against natural calamities and transportation facilities. तो फ्रेंड यहाँ पे मैं आपको फिर से 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, तो प्लीज रीड द कोजेज ऑफ लो डेथ रेट विद इन 2 minutes. प्लीज कंटिन्यू इट.
Okay, friend. The next topic that is the measures to control population, यानी कि पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए क्या क्या यहाँ पे हमें स्टेप टेकन करने पड़ेगी उनकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे टोटल जो 5 टॉपिक अलग अलग मेजर्स दिए हुए हैं, लेकिन आज के लेक्चर में यहाँ पे जो फर्स्ट एंड सेकंड इस दो मेजर्स को हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और बाकी के जो 3 है वो हम नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे कि जो मास एजुकेशन एंड अवेयरनेस, यानी कि जो एजुकेशन की अवेयरनेस है हमें यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। इट इज़ अ नेसेसरी टू मेक पीपल रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्मॉल फैमिलीज एंड टू रिड्यूस बर्थ रेट, यानी कि यहाँ पे पीपल को यहाँ पे हमें रियलाइज कराना है कि जो स्मॉल फैमिली है उनका क्या इंपॉर्टेंट है। फॉर दिस इट इज़ अ नेसेसरी टू प्रोपगेट एंड स्प्रेड एजुकेशन, स्पेशली बाय मेकिंग सोसाइटी अवेयर थ्रू वेरियस प्रोग्राम, यानी कि हमें सोसाइटी में जो एजुकेशन भी स्प्रेड करना है और साथ साथ उन लोगों को अवेयर भी करना है। एंड टेलीकास्ट थ्रू विजुअल मीडिया इन स्कूल कॉलेजेस, एक्सपर्ट लेक्चर नीड टू बी अरेंज एंड अवेयरनेस कैन बी क्रिएटेड थ्रू प्लेस माइम्स एंड सॉन्ग्स इन द ईयर 2000 पॉपुलेशन पॉलिसी, यानी कि जो पॉपुलेशन पॉलिसी आई थी इन द ईयर 2000, एम्फेसाइज वॉज प्लेस ऑन वुमन अपलिफ्टमेंट, यानी कि जो महिला है उनका कुछ यहाँ पे डेवलपमेंट हो उनके ऊपर उन लोगों ने एम्फेसाइज किया था, यानी कि ज़्यादा उनके ऊपर कुछ हम बोल सकते हैं कि इम्पोर्टेंट महत्व दिया हुआ था। एंड जो भी डेमोग्राफर है यानी कि जो पॉपुलेशन के जो एक्सपर्ट है वो यहाँ पे बिलीव कर रहे हैं कि एजुकेशन जो यहाँ पे एक बेस्ट मेथड है फॉर कंट्रोल पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन को कंट्रोल में लाने के लिए सबसे अगर कोई बेस्ट मेथड है तो क्या है, एजुकेशन। उसके आगे हम बात करें तो जो यहाँ पे सेकंड मेजर दिया हुआ है कि इफेक्टिवनेस ऑफ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, टू मेक फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम मोर इफेक्टिव along with public welfare, family planning service and incentives were also increased. It is essential to create simple and easy affordable availability of contraceptives and in the population policy of 2000। तो यहाँ पे आपको पता है कि जो भी असेंशियल कमोडिटीज़ की अगर हम बात करें कि अगर समझो कि हमें यहाँ पे फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को भी इफेक्टिव बनाना है और जो पॉपुलेशन पॉलिसी थी 2000 की यानी कि 2000 की, चेंजेस वेर मेड इन दिस प्रोग्राम रिलेटेड टू फैमिली प्लानिंग बाय रिड्यूसिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टरिलाइजेशन एंड emphasis was placed on preventing unwanted pregnancy through preventive methods, यानी कि जो अनवांटेड प्रेगनेंसी यहाँ पे जो हो रही थी उनको भी यहाँ पे प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग एज यहाँ पे मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकूँगा क्योंकि मेरे भी कुछ लिमिट होती है, लेकिन शायद आप समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जो दो अलग अलग इंपॉर्टेंट पॉइंट थे कि मास एजुकेशन एंड अवेयरनेस और इफेक्टिवनेस ऑफ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, और बाकी के जो यहाँ पे 3 पॉइंट है कि जो हम नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे। तो इस 2 पॉइंट को 7.4.1 एंड 7.4.2 वहाँ तक आज के लेक्चर में हम रखते हैं। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड, टेक केयर एंड बाय बाय।